अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबसे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। हर तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में शदीद सर्दी की लहर थी और आसमान पर काली घटाएं। जंगल के रास्ते पर एक छोटी सी कार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उस कार में 4 दोस्त थे और वो सब एक वीकेंड ट्रिप के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। लेकिन उनका ये सफर कुछ अजीब मोड़ लेने वाला था। फरहान गाड़ी चला रहा था जबकि बाकी तीनों अपने अपने मोबाइल फोन्स यूज कर रहे थे। जंगल का वो रास्ता बहुत सुनसान और खौफनाक था, लेकिन किसी ने भी उसकी परवाह ना की और वो सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक गाड़ी के GPS के सिग्नल आना बंद हो गए। यार ये क्या हो रहा है? फरहान ने परेशानी से कहा। ये GPS तो काम ही नहीं कर रहा। अदील जो कि पीछे बैठा हुआ था उसने मोबाइल उठाया और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं गूगल मैप देखता हूँ। लेकिन उसके मोबाइल का भी नेटवर्क गायब था। शायद हमें इस सुनसान रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, ज़ैनब आहिस्ता से कहने लगी, जिसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। सारा ने मजाक में कहा, अरे ये सब ब्राउनी फिल्मों की तरह नहीं लग रहा, शायद कोई भूत या जिन हम पर हमला करने वाला हो। फरहान ने सीरियस होकर कहा, यार मजाक छोड़ो, हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। जंगल की गहराई में रास्ता मजीद पेचीदा होता जा रहा था। हर मोड़, हर दरख्त और झाड़ियां मजीद घनी होती जा रही थी और धीरे धीरे रात का अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। कुछ देर बाद सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने एक पुराना बोसीदा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था, रॉन्ग टर्न, आगे मत जाना। सारा ने चिढ़ते हुए कहा, ये तो बिल्कुल फिल्मों की तरह है, क्या करें हम अब? अदील ने कहा, मेरे ख्याल से हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। फरहान ने कार का स्टीयरिंग घुमाया और वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक गाड़ी का इंजन सीज हो गया। ये क्या हुआ? फरहान घबराकर कहने लगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। ज़ैनब जल्दी से कहने लगी, फरहान गाड़ी स्टार्ट करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये कितना सुनसान रोड है, मुझे डर लग रहा है। मगर फरहान के बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ खामोशी थी सिवाय हवा के शोर के। वो सब एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देख रहे थे। अदील ने मशवरा दिया, चलो गाड़ी से उतरकर देखते हैं, शायद कोई खराबी हो गई हो। चारों गाड़ी से उतरे और बोनेट खोलकर इंजन को चेक करने लगे, लेकिन उन्हें कोई खराबी नजर नहीं आई। अचानक सारा ने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई चीज हरकत कर रही है वहां। सबकी नजरें उसी सिमत मुड़ गईं। दरख्तों के दरमियान कुछ साए से हरकत करते दिखाई दे रहे थे। कौन है वहां? कौन है वहां? अदील ने तेज आवाज में बोला, लेकिन कोई जवाब ना आया। फरहान कहने लगा, शायद यह हमारी नजर का धोखा है, हमें यहाँ से पैदल निकलना चाहिए। ज़ैनब बहुत खौफजदा थी। नहीं नहीं, हम गाड़ी के पास ही रहते हैं, यहाँ से कहाँ पैदल जाएंगे, और कहीं पैदल जाने का कोई फायदा भी नहीं। मगर फरहान और अदील की यही राय थी कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। वो जंगल के अंदर से रास्ता निकालने की कोशिश करने लगे। सारा और ज़ैनब गाड़ी के पास ही रुक गई। जंगल के अंदर जाते ही फरहान और अदील को महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल कुछ गैर मामूली है। हर तरफ गहरा अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। उनके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो रही थीं। अचानक अदील को पीछे से किसी ने छुआ
वो तेजी से मुड़ा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तुम्हें भी लगा कि किसी ने छुआ है? फरहान घबराते हुए कहने लगा। अदील ने हाँ में सर हिलाया और कहा, यार ये जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो। दोनों जल्दी से गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी की तरफ भाग रहे थे, जंगल के अंदर अजीबो गरीब आवाजें उन्हें सुनाई देने लगी। किसी के कदमों की चाप तो किसी के हंसने की हल्की हल्की आवाज, और कभी दरख्तों के पीछे से किसी के झांकने का एहसास। जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था, क्योंकि ज़ैनब और सारा दोनों ही गाड़ी के करीब नहीं खड़ी थी। अदील हैरान होकर कहने लगा। फरहान ने अपने इर्द गिर्द देखा और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाने लगा, सारा, ज़ैनब, कहाँ हो तुम लोग? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और जंगल की खामोशी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। अदील ने दरख्तों के पीछे झांका, मगर वहां भी कोई नजर नहीं आया। अचानक से एक तेज चीख सुनाई दी। वो दोनों डर के मारे पीछे हटे। ये चीख सारा की थी। अदील खौफजदा आवाज में कहने लगा, हमें उन्हें ढूंढना होगा, वो किसी मुश्किल में है। फरहान कहने लगा और दोनों अंधेरे में चीखों की सिमत भागने लगे। जंगल में भागते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक आम जंगल नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके कदमों के नीचे जमीन नरम पड़ती जा रही थी और इर्द गिर्द का माहौल और भी ज्यादा तेजी से बदल रहा था। आखिरकार वो एक खंडर नुमा जगह पर पहुंचे, जहां पुराने टूटे हुए मकान और बोसीदा दीवारें थी। उस जगह का माहौल बहुत ही अजीब था, जैसे यहाँ कभी कोई रहता था, लेकिन अब वो जगह भूत बंगला बन चुकी थी। एक तरफ दरवाजा खुला था, जिसके पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। शायद के दोनों अंदर हों, फरहान कहने लगा। दोनों ने दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था। वो एक पुराना बोसीदा घर था, जिसकी दीवारें छत से लटक रही थी और फर्श पर जगह जगह दरारें थी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दूर एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे और दरवाजा खोलकर अंदर देखा। अंदर एक कदीम तर्ज का आईना लगा हुआ था और उसके सामने ज़ैनब और सारा दोनों जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ज़ैनब, सारा! अदील ने उनके पास जाकर उन्हें जगाने की कोशिश की, उन्हें बहुत हिलाया, लेकिन वो दोनों बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। फरहान ने आईने की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। ये आईना, ये आम आईना नहीं है, फरहान खौफजदा आवाज में कहने लगा। अदील ने जब आईने की तरफ देखा तो उसे भी समझ आ गया कि ये कुछ गैर मामूली है। आईने में उनके अक्स वाजे नहीं थे, बल्कि धुंधले और बिगड़े हुए थे। अचानक आईने में से एक अजीबो गरीब साए ने हरकत की। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकल आया और जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर सामने आया, दोनों लड़कों की चीख निकल गई। वो साया एक लंबा डरावना वजूद था, जिसके चेहरे पर आंखें बिल्कुल नहीं थी और पूरा जिस्म स्याह धुएं से लिपटा हुआ था। उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी, जैसे वो कोई जिन्नाती जबान बोल रहा हो। ये क्या है, ये क्या है? अदील ने कांपते हुए कहा। फरहान कहने लगा, हमें यहाँ से भागना होगा, ये सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों ने सारा और ज़ैनब को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके जिस्म बहुत भारी हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था और हर कदम के साथ उनकी दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज से तेज हो रही थी। फरहान ने जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अदील परेशानी से कहने लगा, हम फंस गए हैं यार, हम फंस गए हैं। उसी लम्हे आईने से एक और साया नमूदार हुआ और वो साया और भी ज्यादा खौफनाक था। उसके हाथों के लंबे लंबे नोकीले नाखून थे और उसका जिस्म धीरे धीरे इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा था। दोनों लड़कों को महसूस हुआ कि उनका अंजाम अब करीब है और वो खौफ से कांप रहे थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें बचाओ, हमें बचाओ! अदील जोर जोर से चीखने लगा।
لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور وہ سایہ ان کے بالکل سامنے تھا۔ اس سائے نے اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھائے۔ اچانک کمرے میں ایک تیز روشنی چمکی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دونوں لڑکوں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جنگل میں واپس آ کر وہ دونوں بے تحاشا بھاگتے رہے بغیر یہ دیکھے کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ ان کی سانسیں پھول رہی تھیں اور ان کے دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہے تھے۔ آخر کار وہ جنگل کے کنارے پر پہنچ گئے جہاں انہیں ایک سڑک نظر آئی۔ ہم بچ گئے، فرحان نے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک خوف تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن جنگل کے اندر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا، بس ایک گہرا اندھیرا۔ یہ کیا تھا؟ عدیل نے دھیرے سے کہا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دونوں گاڑی تک پہنچے اور حیرت انگیز طور پر گاڑی اب سٹارٹ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گئے اور شکر ادا کیا کہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ لیکن جب وہ واپس شہر پہنچے تو انہیں بہت شدت سے یہ احساس ہوا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے، کیونکہ وہ سارا اور زینب کو پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ان کے پیچھے اب بھی وہ سائے موجود تھے جو ان کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور یہ غلط موڑ ان کی زندگیوں کا ایک ایسا خوفناک خواب بن چکا تھا جس سے وہ کبھی بھی باہر نہ نکل پائے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک رانگ ٹرن کی کہانی۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے اور ہر بری نظر اور شے سے محفوظ رکھے، آمین۔